मन करता है गाऊं कम बातें ज्यादा कर। हमारे बरसाने में एक साधु है, कुछ समय पहले वो ऐसे ही आपके बीच बैठ के कीर्तन सुनने आया करते थे। आज उनको 10-12 साल हो गए बरसाना वास करते हुए। लाला ध्यान से सुनना सब। जिनकी गरूरी में संत खेलते हैं, बीटेक किया और कई डिग्रियां थी उनके पास, लेकिन एक दिन श्री जी ने ऐसा निहार लिया कि सब डिग्रियों को फाड़ दिया। बरसाने रहने लगे। बहुत सुंदर गाते हैं, तो कैसियो बजाते हैं। कभी महीने 2 महीने में एक संकीर्तन आ जाए ना, तो बड़े शहनशाह बनकर आते हैं। जो कुछ लोग थोड़ी सेवा कर देते हैं, 5-10 हजार जो जेब में रखा, आते ही कैसियो कंधे से नहीं उतारा, सीधा गए किराने की दुकान पर, सीधा गए जहां पे बच्चों के पढ़ने का सामान मिलता है। सारा का सारा पैसा बच्चों के लिए सामान खरीदा, साधु की जरूरतों का सामान खरीदा, अपनी जेब में 200-400 रुपए रखे और बाद में घर बाद में जाते हैं, पहले बच्चों को बांटते हुए जाते हैं, अपनी जेब में कुछ नहीं। और कई बार फोन आ गया, दीदी इसको जरूरत है, इसकी बीमारी में आप मेरा कैसियो बिकवा दो। जो जरिया है संत सेवा के लिए, वो भी बेचने के लिए तैयार है। और खुद उनका रहन सहन अगर आप देखो तो एक वक्त के भोजन का प्रबंध बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन शहनशाह है, शहनशाह है। तो प्यारे ऐसा क्या है उनके पास? एक साधु के पास, किस किस के पास जाऊं, वहां सब अपनी अपनी मस्ती में है। मैंने कहा भैया ये थोड़ी सेवा। बोले क्या करेंगे लेके? मेरे पूरे साल का खर्चा 800 रुपये है, पूरे साल का खर्चा 800 रुपये है। मैं तुम्हारी ये माया लेकर क्या करूं? मेरी श्री जी ने मेरी सब व्यवस्था कर रखी, हाथ जोड़ दी। जिनकी गरूरी में संत खेलते हैं, जिनकी गरूरी में संत खेलते हैं, आनंद में रहते हुए कष्ट झेलते हैं, आनंद में रहते हुए कष्ट झेलते हैं। मेरा उस खिलौने को, मेरा उस खिलौने को जी चाहता है। तो फिर क्यों ना उनसे ही कहें, सुनो राधा रानी मेरी भी कहानी, सुनो राधा रानी मेरी भी कहानी, किसको सुनाऊं